नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आजकल हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि वही बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है। कभी पुरानी गलतियों को याद करके तो कभी भविष्य की चिंताओं में खोकर हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने वाला हूं जो न सिर्फ आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकालने में मदद करेगी, बल्कि आपको जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे परेशान करती थी। वह हर छोटी बड़ी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचता था। चाहे वह स्कूल का कोई टेस्ट हो, दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त हो, या फिर घर की कोई छोटी सी बहस, राजू हर चीज को लेकर इतना ज्यादा सोचता कि उसका दिमाग थक जाता। एक दिन की बात है, राजू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल के दौरान उससे एक छोटी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से उसकी टीम हार गई। यह बात राजू के दिमाग में ऐसी बैठ गई कि वह रात भर सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा, काश मैंने वह गलती नहीं की होती। अब मेरे दोस्त मुझे क्या समझेंगे? क्या वे मुझसे नाराज हो गए हैं? यही सोचते सोचते राजू का मन इतना भारी हो गया कि वह अगले दिन स्कूल भी नहीं गया। उसकी माँ ने उसे उदास देखा तो पूछा, राजू क्या हुआ? तुम आज इतने चुप क्यों हो? राजू ने अपनी परेशानी माँ को बताई। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान एक ही व्यक्ति कर सकते हैं। मैंने सुना है कि कहीं दूर से एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि आए हुए हैं जो लोगों की परेशानियों को बहुत ही आसानी से दूर कर देते हैं। मां ने राजू से कहा, बेटा चलो उनसे मिलते हैं। राजू और उसकी मां आरशी के आश्रम पहुंचे। आरशी बहुत ही शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे। राजू ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। आरशी ने उसे एक कागज और एक पेंसिल दी और कहा, बेटा, इस कागज पर उन सभी बातों को लिखो जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। राजू ने ऐसा ही किया। उसने अपनी सारी चिंताएं और डर कागज पर उतार दिए। फिर आरशी ने उस कागज को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जिसमें पानी भरा हुआ था। आरशी ने राजू से कहा, अब इस कागज को पानी में डुबोकर रखो और 5 मिनट तक इंतजार करो। राजू ने ठीक वैसा ही किया। 5 मिनट बाद आरशी ने कागज को बाहर निकाला और राजू से पूछा, क्या तुम इस कागज को वापस उसी तरह से साफ और सुथरा बना सकते हो? राजू ने कहा, नहीं, यह तो पूरी तरह गीला हो चुका है। इसे वापस पहले जैसा बनाना असंभव है। आरशी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जिस तरह यह कागज एक बार गीला होने के बाद वापस पहले जैसा नहीं हो सकता, उसी तरह जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वह हमारे दिमाग और दिल को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर हम उस बात को समय पर छोड़ दें तो हम खुद को बचा सकते हैं। आरशी ने राजू को कुछ ऐसे सरल उपाय बताए जिन्हें अपनाकर वह ओवरथिंकिंग से मुक्त हो सकता था। आरशी ने पहला उपाय बताया, वर्तमान में जियो। आरशी ने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो अपना ध्यान वर्तमान पर लगाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो, आसपास की आवाजों को सुनो, या जो काम तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। आरशी ने दूसरा उपाय बताया, खुद से सवाल करो, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उस बात को ज्यादा तवज्जो न दो। आरशी ने तीसरा उपाय बताया, अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। आरशी ने कहा, बेटा, यह ठीक है कि तुम्हें बुरा लगा, लेकिन उस बात को अपने ऊपर हावी न होने दो। भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम उनसे बड़े हो। ऋषि ने चौथा उपाय बताया, खुद पर ध्यान और प्रार्थना करो। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करो। इससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ऋषि ने 5वां उपाय बताया, खुद को व्यस्त रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो कोई नया काम शुरू कर दो। पढ़ाई करो, खेल खेलो या किसी की मदद करो। यह सब तुम्हें ओवरथिंकिंग से दूर रखेगा। राजू ने ऋषि की सलाह मानी और धीरे धीरे अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। उसने सीखा कि जिंदगी में हर चीज को लेकर परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही जिंदगी का असली मकसद होना चाहिए। कुछ ही दिनों में राजू का आत्मविश्वास वापस आ गया।
वह अब पहले से ज्यादा खुश और शांत महसूस करने लगा। उसने अपने दोस्तों से बात की और पाया कि वे उसकी गलती को भूल चुके थे। दोस्तों, ओवरथिंकिंग एक ऐसी चेन है जो हमें अतीत और भविष्य में बांध कर रखती है, लेकिन जिंदगी तो वर्तमान में जी जाती है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग की वजह से परेशान हैं, तो आज से ही इन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। रूल नंबर 1, खुद को याद दिलाएं कि मैं इस वक्त सुरक्षित हूं। रूल नंबर 2, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें खुद पर हावी न होने दें। रूल नंबर 3, ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। रूल नंबर 4, खुद को व्यस्त रखें और नई चीजें सीखें। याद रखिए, आपका दिमाग एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह आपको कंट्रोल करने लगेगा। तो आज से ही यह प्रण लीजिए कि आप ओवरथिंकिंग को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल ध्यान ऊर्जा को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आप ओवरथिंकिंग से कैसे निपटते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने वर्तमान को और खुशनुमा बनाइए। धन्यवाद।